निर्जला एकादशी का शास्त्रीय विधान क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निर्जला एकादशी 2026 का। अभी हम सभी जानते हैं जेठ का महीना चल रहा है और उसमें पुरुषोत्तम माह जो कि सर्वश्रेष्ठ है, और अब सभी को यही इंतजार है कि अब निर्जला एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो। आइए जानते हैं 2026 निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी, खास तौर पर व्रत पारणा का क्या समय रहेगा, एकादशी व्रत कब से कब तक है। और इसमें देखिए बताते तो YouTube में बहुत सारे हैं। कई लोग कहते हैं जूस पी सकते हैं, कई लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले खा पी लीजिए, कई लोग बतलाते हैं कि आप जो है जो रात्रि 12 बजे के आसपास तक फल और जूस पी सकते हैं। परंतु यह नियम शास्त्रों में क्या कहे गए हैं, इन चीजों को आपको जानना समझना अति आवश्यक है। एक बार आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए अति श्रेष्ठ जानकारी रहेगी। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है। सरल बात आप सभी से कहूँ तो आप सभी अलग अलग नियम हर भक्ति के कहे गए हैं। कई लोग अपने शारीरिक मानसिक जो क्षमता है उस आधार पर किसी व्रत, किसी भी भक्ति, यज्ञ, हवन, होम को करते हैं, परंतु कई लोग साधारण सरल तरीके से भी किसी भी व्रत उपवास को करते हैं। बस यहाँ पर भाव सच्चा होना चाहिए, आपका मन, आपका प्रभु प्रेम सच्चा होना चाहिए, और यही हमारे इस व्रत को संपूर्ण बनाने में सार्थक रहता है। इस दिन जल के घड़े का भी दान किया जाता है। उसका क्या नियम है, आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। एकादशी जो कि निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। मात्र अगर इस एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो साल की 24 एकादशियां जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है, उनका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र प्रमाण कहता है, स्वयं वेद व्यास जी शास्त्रों में लिखते हैं, वह कहते हैं सूतक हो, पातक हो, परंतु निर्जला एकादशी व्रत किसी भी स्वरूप में जो सक्षम व्यक्ति हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में व्रतों की जननी कही गई है एकादशी को, ऐसी स्थिति में यह निर्जला एकादशी जो कि भीमसेनी एकादशी कहलाती है, सर्वश्रेष्ठ फलों की अनुभूति कराती है। मात्र यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। एक बार आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जब से एकादशी तिथि शुरू हो, समापन होने तक किसी पेड़ की पत्ती ना टूटे, इस बात का ध्यान रखते हुए आप एक दिन पहले जो तुलसी पत्र है वह तोड़ लीजिए। गर्मी बहुत चरम सीमा पर है, ऐसी स्थिति में एकादशी में आप शुरू होने से पहले एकादशी तिथि खूब सारा जल तुलसी में समर्पित करें, जिससे कि तुलसी माता की रक्षा हो। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। अगर पहली बार भी अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास तो समापन हो जाएगा 15 जून को 2026 में, और यह जो व्रत है यह 25 जून 2026 को रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप एकादशी व्रत कभी भी नहीं रखे हैं तो निर्जला एकादशी व्रत से आप शुरू कर सकते हैं एकादशी का महाव्रत। अगर आप पूरे साल भर में एकादशी व्रत किसी कारण से नहीं रख पाते हैं तो मात्र इस एकादशी को सभी को रखना चाहिए। तो आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एकादशी व्रत एक दिन पहले ही आप सभी को बाल धोने चाहिए, क्योंकि बाल जो धोने के नियम होते हैं उस आधार पर साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है। ऐसी वस्तु जो है साबुन शैम्पू में मिलाई जाती है जो कि हमारे शास्त्रों में हमारे व्रत को खंडित करने के लिए कही गई है। तो एक दिन पहले ही बालों को साबुन शैम्पू से आप धो लीजिएगा, और प्रभु नाम जाप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है हमारे भारत में, या 5 साढ़े 5 बजे जो सूर्य उदय से पहले का समय है वह श्रेष्ठ समय होता है। उस समय तुलसी की लकड़ी, गंगा जल को अपने नहाने के पानी में घुमाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। जैसा कि आप जानते होंगे एकादशी व्रत नियमों के आधार पर 3 दिन का माना जाता है। हालांकि व्रत तो निर्जला एकादशी का एक ही दिन किया जाता है, परंतु नियम 3 दिन के होते हैं। दशमी पर नहाय खाए का नियम किया जाता है, अर्थात बाल धोए जाते हैं, नाखून इत्यादि काटे जाते हैं, और दशमी तिथि पर सात्विक ही भोजन करने का प्रावधान है। पालक, शहद, कांसे के बर्तन में खाना, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल इत्यादि का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अब आप सभी को एकादशी पर, दशमी पर तो यह नियम होते हैं, एकादशी पर आप सभी को सरल तरीके से जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। प्रभु नाम जाप करते हुए सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी में मात्र दीप दान होगा, इस नियम का आप ध्यान जरूर रखिएगा।
उसके बाद तुलसी की पूजा परिक्रमा करें, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, सरल तरीके से व्रत करें। अब प्रश्न आता है कि दीदी क्या हम सभी निर्जला एकादशी जल पीकर भी कर सकते हैं? देखिए, नाम तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसे कि कथा में भी वर्णित है, पांडवों के भाई भीम, जैसे कि सभी पांडव और माता कुंती सभी जो है द्रौपदी एकादशी का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करते थे। परंतु भीम जो कि ज्यादा भारी शरीर के थे, उनसे भूखा प्यासा नहीं रहा जाता था, तो वह कृष्ण भगवान से बोले कि प्रभु जी, यह जो मेरे परिवार एकादशी है, ये सभी एकादशी व्रत करते हैं, परंतु मैं किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाता हूँ, मुझसे भूखा प्यासा नहीं रहा जाता, कुछ ऐसा एक व्रत बताइए जो कि साल की सभी एकादशी का मुझे फल दे दे और मेरे तारण में सहायक हो। तब भगवान बोले कि तुम जेठ माह में आने वाली एकादशी अर्थात निर्जल एकादशी का व्रत करो, यह एकादशी व्रतों की जननी है। इस एकादशी का आप व्रत कर लोगे तो पूरी 26 एकादशियां जो कि अधिक मास के कारण बढ़ जाती हैं, आप सभी को पूरा फल इससे मिल जाएगा। तो भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में जाना जाता है और यह संपूर्ण फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। कहने का अर्थ है आप सभी 26 एकादशी जो पूरे साल भर में अधिक मास के कारण बढ़ी है, उसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को सरल विधि से एकादशी व्रत धारण करना है। अब प्रश्न आता है कि हमें जूस पी लेना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं निर्जल एकादशी व्रत करूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा व्रत रात्रि 12 बजे से लेकर, हालांकि कई लोग सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त अर्थात दूसरे दिन सूर्य उदय तक अपने व्रत को मानते हैं, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक। तो आप सभी इस नियम के तहत निर्जल एकादशी व्रत कर रहे हैं तो निर्जल ही व्रत करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आप संकल्प क्या ले रहे हैं उस आधार पर। देखिए, कई लोग संकल्प लेते हैं कि मैं सिर्फ निर्जल व्रत करूंगी और रह भी लेते हैं। यह एक तपस्या है, यह एक त्याग है, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है, पल पल में हमारा मुख सूखता है, पानी के लिए तरसता है। ऐसे में अगर आप मन कर्म वाणी और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए निर्जला एकादशी व्रत कर लेते हैं तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपसे संभव हो तो बिना पानी के सूर्य उदय से लेकर सूर्य जो है दूसरे दिन सूर्य उदय तक अर्थात 25 तारीख से 26 तारीख की सुबह तक आपको निर्जल ही रहना चाहिए। न तो आपको कोई फल खाना है, न किसी भी स्वरूप में फल खाना है, न किसी तरह से कोई जूस पीना है, न ही किसी तरह से कोई भी फलाहार, जैसे कई लोग अलग अलग चीजें पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। परंतु यह व्रत सामान्य सरल तरीके से भी किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि आप निर्जल ही व्रत करें। आप फल खाकर, आप जूस पीकर, आप दूध पीकर इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप निर्जल नहीं रह सकते तो आप जल और फल खाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शास्त्रों में लिखा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति। दवाई चलती है, हारी बीमारी रहती है, आपसे भूखा प्यासा नहीं रहा जाता, तबीयत खराब हो जाती है, तो निश्चित रूप से जल और फल खाकर आपको व्रत कर लेना चाहिए। इसका कोई दोष नहीं है जी, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। एकादशी तिथि कब से कब तक है? इस बार 2026 में 25 जून 2026 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 24 जून 2026 शाम 6:12 से। एकादशी तिथि अब एकादशी तिथि जो समापन की ओर है वह 25 जून 2026 रात 8:09 के आसपास है। ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी और सर्वश्रेष्ठ एकादशी 25 जून दिन गुरुवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। इस कारण से 25 जून गुरुवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। हर एक कार्य की सिद्धि का यह सबसे अच्छा दिन है। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी का बहुत अच्छा दिन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह दिन दान पुण्य, पूजा पाठ, भूमि भवन, वाहन खरीदने या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बहुत शुभ है। कल मैं गृह प्रवेश और भूमि पूजा का मुहूर्त का वीडियो बना रही थी तो उसमें मैंने पंचांग में जाना समझा पड़ा है, उसमें स्पष्ट रूप से भूमि पूजा और गृह प्रवेश के हिसाब से भी यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो निश्चित रूप से यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। अब आप सरल तरीके से या तो इस व्रत को फल और जल पीकर करें, परंतु अन्न का त्याग इस दिन करना ही चाहिए, भले ही वह कैसा भी व्यक्ति हो, किसी
किसी भी अवस्था में हो उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारी दोष लगता है। परंतु आप अन्न ग्रहण तो ना ही करें, संभव हो निर्जल व्रत करें। निर्जल व्रत आपसे नहीं हो पाता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षमता किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित करती है, अर्थात दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, आर्थिक कार्य रहते हैं, तो निश्चित रूप से फल और जल पीकर भी व्रत किया जा सकता है। रोगी व्यक्ति हैं वह दवाई अर्थात औषधि भी बिल्कुल ले सकते हैं। गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, बड़े सब जल पीकर और फल खाकर व्रत भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह मैं कोई खुद की इच्छा शक्ति से नहीं कह रही हूँ, यह शास्त्रों में लिखा गया है। यथाशक्ति तथा भक्ति कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस दिन हमें जल घड़े का दान कैसे करना चाहिए। सरल तरीके से, जो जेठ का महीना है उसमें जल दान की बहुत महत्वता है। ऐसे में जो यह दिन है निर्जला एकादशी का, इस दिन जल का दान किया जाता है। सबसे पहले तो जल दान आप पेड़ पौधों को सिंचित कर कर करें। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद पशु पक्षियों के निमित्त प्याऊ अपने घर के बाहर जल का एक किसी न किसी स्वरूप में बर्तन भर कर रखें, ताकि पशु पक्षी किस स्वरूप में महादेव श्री नारायण आपकी परीक्षा लें। आप जल जो है इस स्वरूप में भी दान करें। आजकल सीधे जल तो कोई लेता नहीं है, परंतु इस तरह से भी जल दान किया जा सकता है। कहीं पर जल वितरित हो रहा हो, प्याऊ इत्यादि लगे हों, तो वहां पर भी आप पैसे या जल के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। यह भी श्रेष्ठ प्रक्रिया है। परंतु कई लोग क्या, सबसे सुंदर तरीका यही है, जल घड़े के दान का प्रावधान है। एक मिट्टी का कलश लीजिए, उस कलश में तुलसी का पत्ता रखें, थोड़ा सा शक्कर वगैरह उसमें डालें, ऊपर से कोई प्लेट लें और प्लेट के ऊपर आप सभी सरल तरीके से आप सभी जो आम है, जो भी मौसमी फल है इस समय, अनार इत्यादि जो भी आपको प्राप्त हो, उसे प्रभु जी को भोग लगाएं। अर्थात इस दिन थोड़ा शक्कर और तुलसी पत्र डालकर भगवान जी के समक्ष भोग जल के रूप में लगाकर बाद में इसे पंडित ब्राह्मण जी को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता, पंखे इत्यादि के साथ और साथ के साथ अन्न दान के रूप में, जल दान के रूप में पंडित जी को किसी मंदिर में किसी न किसी स्वरूप में दान किया जाए, तो यह अनंत अनंत गुना लाभ देने वाले कार्यों में माना जाता है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी की मैंने आपको बात बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से निर्जला एकादशी या नया एकादशी व्रत आप शुरू कर सकते हैं। अब खरमास समापन की ओर है, 15 जून को खरमास समापन है अर्थात मलमास। अब बहुत अच्छा समय है एकादशी व्रत करने का। नाम जाप करते, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, भगवान का स्मरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु चिंतन करें। प्रभु जी आपका कल्याण करेंगे और चमत्कार खुली आंखों से होगा। अभी के लिए इतना ही। राधे कृष्णा जी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। मैं नेहा जोशी आपसे अभी विदा लेती हूँ। कोई भी बात हो, कोई ज्योतिष समाधान, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं।